हेलो स्टूडेंट, आप सभी का ज्ञान भारती क्लासेस में वैष्णव सर की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं अध्याय 1 वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, जिसमें आप उदाहरण के सवाल और प्रश्नावली के सवालों को देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी HCF और LCM निकालने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम देखते हैं अपन प्रश्न क्रमांक जो है उदाहरण का 6वें नंबर का सवाल। इसमें आपको क्या करना है, देखिए, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो 6 और 20 का हमको क्या निकालना है, HCF और LCM। तो चलें देख लेते हैं। वैसे तो गुणनखंड हम लगा दिए हैं, सामने आपको स्क्रीन पे दिख रही है, पर यदि किसी से न बनती हो तो इस तरह से गुणनखंड निकालते हैं। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको 6 का गुणनखंड निकालना है तो पहले 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। कितनी बार में 6 आएगा, 3 बार में। तो ये हो गया 2 तिहाई 6। फिर इसके बाद अब ये 3 किससे कटेगा उसको देख लेते हैं। तो 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, ये आ गया। ठीक, तो इस तरह से 6 का गुणनखंड अपन निकाल सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपसे नहीं बनता तो फिर देख लीजिए 20 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे अपन। 20 का गुणनखंड निकालने के लिए पहले 2 से काटते हैं। 2 एक कम 2 और 2 शून्यम 0। फिर 2 पंचे 10। फिर अब देखिए 5 2 है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा। तो 5 एक कम 5। तो इस प्रकार से हम 20 का भी गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो देखिए, सबसे पहला काम हम जो गुणनखंड निकालें उसको लिख लेते हैं। तो 6 का गुणनखंड हमको कितना प्राप्त हो गया, 1 2 मिला है और 1 हमको क्या मिला है, 3। फिर 20 का जब हम गुणनखंड निकालें तो 20 का गुणनखंड हमको क्या क्या प्राप्त हुआ है, देखिए, 2 ठो 2 प्राप्त हुआ है और 1 5 प्राप्त हुआ है। अब इस गुणनखंड की मदद से हम क्या करेंगे, HCF और LCM निकालेंगे। तो सबसे पहला काम हम निकाल लेते हैं क्या, HCF। अब HCF कैसे निकाला जाता है, देखिए, जैसे ये 2 देखिए इधर भी है और ये 2 इधर भी है ना। तो जो दोनों के पास कॉमन होता है वही क्या कहलाता है, हमारा HCF। तो यहाँ पे HCF कितना हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, तो HCF कितना हो जाएगा, 2। अब जैसे हमको मान लीजिए इसी से LCM ज्ञात करना है, तो LCM कैसे ज्ञात करेंगे अपन। तो देखिए, जो दोनों में कॉमन होता है पहले उसको एक बार लिखते हैं, ठीक। फिर ऐसी संख्याओं को लिखते हैं जो दोनों में कॉमन ना हो। तो ये हो गया हमारा 3, फिर इसके बाद दूसरे जोड़े का 2 और फिर ये 5, 2 और ये 5। अब इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर दें। तो देखिए 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। तो हमको LCM कितना प्राप्त हो गया, 60 प्राप्त हो गया। तो बहुत ही आसान है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न में, उदाहरण नंबर 7। उदाहरण 7 में हमको देखिए 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। तो यदि आपको से गुणनखंड निकालते बनता है तो ठीक है, लगा हुआ है, नहीं बनता हो तो अपन देख लेते हैं गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला काम हम देखिए 96 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 चौके 8 हो गया। अब ये 9 है तो 1 बच गया, इसके पास चला जाएगा, हासिलती हो गया 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से इसको काटते हैं, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। फिर देखिए 2 से काटते हैं, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से कट जाएगा, अभी भाग चला जाएगा, 2 छक्का 12, ये हो गया। फिर 2 से जा रहा है तो 2 तिहाई 6 हो गया। फिर अब ये 2 से 3 नहीं कटेगा, अब 3 का पहाड़ा में 3 एक कम 3। तो इस तरह से हम 96 का गुणनखंड निकाल सकते हैं, जो कि आपको दिख रहा है, पहले से हम इसलिए लगा दिए हैं उसमें, है ना।
अब इसके बाद एक और गुणनखंड रहेगा किसका, 404। तो चलें 404 का गुणनखंड अपन निकालते हैं। तो 404 के लिए भी इसी प्रकार 404 ये लिख लिया। अब देखिए 4 सम संख्या है ना, अंतिम की संख्या सम है तो ये सम से कट जाएगा। तो 2 से 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0 और 2 दूनी 4 ये हो गया। फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 शून्यम 0, 2 1 कम 2 ये हो गया। फिर 2 से 2 पंचे 10। अब देखिए ये एक जो है 2 के पहाड़ में नहीं आएगा, है ना, तो अब ये 2 से नहीं कटेगा। फिर आप क्या करेंगे, जब ये 2 से नहीं कटेगा तो कोई दूसरी संख्या अपन लेते हैं, ठीक है। तब देखिए 101 जो है किसी के भी पहाड़ में नहीं आता है ना, तो सीधे इसको आप 101 एक कम 101 काट दीजिए। तो ये हो गया 404 का गुणनखंड। अब गुणनखंड निकालना अपन सीख गए हैं। अब हमको क्या निकालना है, HCF और LCM। तो सबसे पहला काम हम देख लें 96। 96 का गुणनखंड हमको कितना प्राप्त हो गया, 2 कितने प्राप्त हुए हैं, देखिए ये 2 अपने को 5 2 प्राप्त हुए हैं। तो लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 2 हो गए। फिर 3 हमको कितना प्राप्त हुआ है, 1 हमको 3 प्राप्त हुआ है। फिर उसी प्रकार जब हम 404 का गुणनखंड निकालें तो 404 के गुणनखंड में देखिए हमको कितने 2 प्राप्त हुए हैं, 2 हमारे पास 2 प्राप्त हुए हैं और 1 हमको 101 प्राप्त हुआ है। अब इसमें हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो चलें HCF निकालते हैं। HCF, अब HCF के लिए हम आपको बता चुके हैं कि HCF आपको कैसे निकालना है। पहला दोनों में कॉमन क्या है उसको देखिए, तो ये 2 और ये 2 एक कॉमन हो गया, ठीक है, इन दोनों में ये कॉमन हो गया। फिर उसी प्रकार ये 2 और ये 2, ये देखिए दोनों के पास है तो ये भी क्या हो गया, कॉमन हो गया। फिर अब कुछ कॉमन नहीं है ना, तो ये दोनों 2 जो कॉमन हो गए, इसलिए इन दोनों 2 को अपन HCF में लिखेंगे। तो HCF का मान कितना हो गया, हमको 4 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अब क्या निकाल लेते हैं, LCM निकालते हैं। तो देखिए LCM कैसे निकालते हैं, LCM में जो कॉमन होता है पहले उसको लिख लीजिए आप, ये 2 गुणे 2। फिर आप ऐसी संख्याओं को अब लिखना है जो कॉमन नहीं है, तो ये लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 2 आ गए तीनों, है ना। फिर इसके बाद कितना है, गुणे 3, फिर इसके बाद ये 101, तो ये गुणे में 101। अब इन सभी का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर हमको क्या मिल जाएगा, LCM मिल जाएगा। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ये 2 का गुणा किए हम आपस में, तो कितना आ गया हमारे पास, 32 आ गया। फिर इसके बाद 3 का और 101 का आपस में गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया 303। अब 32 और 303 का गुणा करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 9696। तो ये आ गया क्या, हमारा LCM आ गया, है ना। तो बहुत ही आसान है, इस तरीके से आप किसी भी संख्या का LCM और HCF बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलें अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, उदाहरण नंबर 8। इसमें हमको 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए गुणनखंड तो आपको दिख रहा होगा, ये अपन 6 का गुणनखंड निकाल लिए और ये 72 का और ये 120 का, इनका गुणनखंड अपन निकाल लिए हैं। अब इनमें HCF और LCM कैसे ज्ञात करते हैं, चले। तो सबसे पहला काम, जब हम 6 का गुणनखंड निकालें तो देखिए 6 का हमको गुणनखंड कितना प्राप्त हो गया, 1 2 प्राप्त हुआ है और 1 3 प्राप्त हुआ है। फिर जब हम 72 का गुणनखंड निकाले तो देखिए हमको 1 2 3, 3 ठो 2 प्राप्त हुए और 2 ठो 3 प्राप्त हुए। तो इसको लिख लें गुणनखंड के रूप में,
तो 72 को हम गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। 72 में 2 हमको कितने प्राप्त हुए हैं? 3 ठो 2 प्राप्त हुए हैं। और 3 कितने प्राप्त हुए हैं? 2 हमको 3 प्राप्त हुए हैं। तो 3 गुणे 3 ये हो गया। अब इसके बाद जब हम 120 का गुणनखंड निकालें तो देखिए 120 के गुणनखंड में हमको 2 कितने प्राप्त हुए हैं? 3, 1 2 और ये 3, और हमको 3 1 प्राप्त हुआ है, और हमको 1 ठो क्या प्राप्त हुआ है? 5। तो ये हो गया 6, 72, 120 का गुणनखंड हो गया। अब इसमें क्या करें हम, देखें कि कौन कॉमन मिल रहा है। तो देखते हैं। सबसे पहला काम देखिए, ये 2 और ये 2। अब 3 पद हैं तो तीनों में देखेंगे कॉमन, है ना। तो ये देखिए, ये जो 2 हैं तीनों में हैं, कॉमन है। फिर इसके बाद हम देखें 3 जो है, ये 3 और ये 3 और ये 3, तो 3 भी क्या हो गया? देखिए इनमें तीनों में कॉमन हो गया। तो HCF हमको ज्ञात करना है, तो जो तीनों में कॉमन हो उसको लिख लेंगे। तो यहाँ तीनों के पास 2 है तो ये 1 2 आ जाएगा, और यहाँ पे तीनों के पास क्या है? 3 है, तो ये 3 आ जाएगा। और इनका गुणा कर दें तो 3 दूनी 6, तो ये आ गया क्या? HCF। अब अपन क्या करते हैं? LCM निकालते हैं। तो LCM कैसे निकाला जाता है? LCM, अब LCM में जो पहले कॉमन है पहले आप उनको लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ से देखें 2 और 3, ये जो है तीनों के पास कॉमन है, इनको लिख लिए। अब आते हैं देखें, अब इनके पास देखिए, तो 2 ठो 2 इसके पास भी हैं, 2 ठो 2 इसके पास भी हैं, है ना। तो ये 2 ठो 2 अगर इसको लिख लेंगे, इसका 2 ठो 2 2 बार लिख लिए तो इसका फिर छोड़ देंगे, है ना, क्योंकि ये दोनों में ये कॉमन हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 2 ठो 2 हो गया। अब ऐसी संख्याएं देखिए जो कॉमन नहीं है। तो देखिए ये 3 है और ये क्या है? 5। तो हम ये 3 को लिख लेते हैं और फिर ये 5 को लिख लेते हैं। अब इनका आपस में क्या करें? गुणा कर देते हैं। तो चलें गुणा कर लेते हैं। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ तक का गुणा हमको कितना मिल गया? 24 मिल गया। फिर 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 3 15 आ गया। अब 15 का गुणा 24 में कर देते हैं तो कितना गुणा आ जाएगा हमको पास? देखिए 15 चौको 60 की 0 हो गया, हासिल का 6। फिर इसका 15 दूनी 30, 30 और हासिल 6 था तो ये हो गया 36। तो ये देखिए इस प्रकार से हम HCF और LCM बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न में। तो प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 2, इसमें हमको क्या करना है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। तो अब यहाँ पे हमको HCF और LCM ज्ञात करना है, फिर इसके बाद उसकी जांच भी करना है। तो सबसे पहला काम देखिए 26 का गुणनखंड अपन ये प्राप्त हो गया अपने को, है ना। तो देखिए गुणनखंड ये निकाल लिए 26 का और ये हो गया 91 का। तो पहले हम LCM और HCF ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम देखें 26, तो 26 का गुणनखंड कितना प्राप्त हुआ हमको? 2 गुणे 13, ये प्राप्त हो गया। फिर हम निकाले 91 का, तो 91 का गुणनखंड हमको क्या क्या प्राप्त हुआ? हमको 7 प्राप्त हुआ और कितना? 13 प्राप्त हुआ। अब इनका निकाल लेते हैं क्या? HCF। तो चले अब देखिए HCF निकालने के लिए पहला काम HCF हमको ज्ञात करना है। तो HCF में क्या करते हैं? पहले जो दोनों में कॉमन हो, तो देखिए 13 जो है दोनों में कॉमन है, तो HCF कितना हो जाएगा? 13 आ गया हमारे पास। अब हम क्या निकालेंगे? LCM। तो LCM आपको पता है
कि पहला काम जो दोनों में कॉमन हो आप उसको लिखिए, ये 13 कॉमन हो गया। फिर जो दोनों में कॉमन नहीं है उनको लिख लीजिए, तो ये 2 और ये 7, तो गुणे 2 और फिर इसके बाद ये गुणे 7 हो गया। अब इनका आपस में गुणा कर देते हैं, तो गुणा करने पर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो गया, और 26 में 7 का गुणा कर देते हैं तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 182। 182 क्या प्राप्त हो गया हमको, एलसीएम प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे हमको जांच भी करना है, तो चलें जांच कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम हम एचसीएफ और एलसीएम, देखिए हमारे पास सूत्र होता है HCF गुणे LCM बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। तो HCF हमको कितना प्राप्त हुआ, 13, तो यहाँ पे लिख लिए 13, और LCM कितना प्राप्त हुआ हमको, 182, तो ये लिख लिए। प्रथम संख्या क्या है हमारी, 26 है, तो यहाँ पे लिख लिए 26, और दूसरी संख्या कितनी है, 91, तो ये लिख लिए 91। अब इनका आपस में गुणा कर देते हैं, तो जब 13 का गुणा करेंगे काहे में, 182 में, तो हमको कितना प्राप्त होगा, 2366, ये प्राप्त हो गया। फिर इसके बाद 26 का गुणा 91 में करेंगे, तो 26 का गुणा 91 में करेंगे तो भी कितना प्राप्त होगा, 2366 प्राप्त हो गया। तो देखिए ये लेफ्ट पक्ष और राइट पक्ष दोनों क्या आ गए, बराबर हो गए, तो ये क्या हो गया, इसके सत्यता की जांच हो गई। अब आते हैं अपन अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है, देखिए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है, और कौन सी संख्या का निकालना है, 510 का और 92 का। इन दोनों का हमको HCF और LCM ज्ञात करना है और सत्यता की जांच भी करनी है। तो देखिए 510 का गुणनखंड अपन निकाल लिए और ये 92 का गुणनखंड हो गया। अब चलें HCF और LCM निकालते हैं। तो जब हम 510 का गुणनखंड निकालें तो हमको 1 2 प्राप्त हुआ, और 1 3 प्राप्त हुआ, और 1 5 प्राप्त हुआ। फिर जब हम 92 का गुणनखंड निकालें तो 92 के गुणनखंड में देखिए हमको 2 प्राप्त हुए हैं, और क्या प्राप्त हुआ, 1 23 प्राप्त हुआ है। यहाँ पे देखिए 510 के गुणनखंड में 17 भी प्राप्त हुआ है, उसको अपन छोड़ दिए थे ये। अब सबसे पहला काम हम निकालते हैं HCF। तो HCF कैसे निकाला जाता है, जो कॉमन हो उसको लेते हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए HCF निकालना है, तो कॉमन देखिए ये जो 2 है इधर भी है और इधर भी है, तो ये दोनों क्या हो गए, कॉमन हो गए। फिर इसके बाद अब तो कुछ भी कॉमन इसमें नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे हमको HCF दो बस कॉमन है, तो HCF कितना हो गया, 2। अब हम निकाल लेते हैं क्या, LCM। तो LCM कैसे निकाला जाता है, जो कॉमन हो उसको एक बार लिखते हैं, तो ये कॉमन हो संख्या 2 हो गई। अब जो कॉमन नहीं है उन सबको लिख लेंगे। तो देखिए अब बचा कौन, 3 गुणे 5 गुणे 17, ये हो गया। फिर ये 2 और 23 कॉमन नहीं, तो इसको लिख लेंगे 2 गुणे 23। ठीक, अब इन सभी का क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर कितना प्राप्त हो जाएगा, इन सभी का हम गुणा कर देंगे तो हमको 23,000 गुणा करने पर प्राप्त होगा 23,460, ये प्राप्त हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा LCM हो गया। इन सभी का गुणा कर दिया है ना, आप चाहें तो छोटे छोटे टुकड़े में भी कर सकते हैं, ऐसे 2 3 6 6 पंचे 30, तो यहाँ तक का गुणा कितना हो गया, 30 हो गया, है ना। फिर इसके बाद आप गुणा कर लीजिए, 17 दूनी 34, तो ये 34 हो गया।
फिर इसका देखिए कितना हो गया 23 हो गया। फिर इनका ऐसे इनका पहले आपस में गुणा कर लीजिए, फिर जितना आए तो उसमें 23 का गुणा कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 23,460। तो इस प्रकार से हम क्या ज्ञात कर लिए, एलसीएम। अब इनके सत्यता की जांच करना है तो अपन सूत्र जानते हैं क्या होता है, HCF गुणे LCM। ऐसा करने से हम को ये हो जाता है कि हाँ हमारा जो हल है वो एकदम सही है, कहीं पे भी कोई गलती नहीं है। पहली संख्या और फिर होता है क्या, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या ये हो गई। अब इसके बाद देखिए HCF कितना प्राप्त हुआ हमको, 2 प्राप्त हुआ। और LCM कितना प्राप्त हो गया, 23,460। फिर यहाँ पे प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या कौन सी है हमारी, ये 510, तो इसको लिख लेंगे 510 गुणे द्वितीय संख्या, तो दूसरी संख्या क्या है हमारे पास, ये 92। अब हम इसका गुणा कर लेते हैं, तो चलें गुणा करने। तो ये हो गया 2 शून्यम 0 हो गया, फिर 2 छक्का 12 की 2 हो गया, हासिल का 1 हो गया, फिर 2 चौको 8 और 1 हासिल 9 हो गया, फिर 2 तिहाई 6 और फिर 2 दूनी 4। तो कितना आ गया, 46,920 आ गया। अब इसके बाद इसी प्रकार 510 और 92 का गुणा कर लीजिए, तो इसके गुणा करने पर भी आपको कितना प्राप्त होगा, 46,920। और जब दोनों पक्ष का गुणा करने एक जैसे सेम संख्या मिल जाए तो ये जान लीजिए कि जो आपका काम है वो क्या है, पूरी तरह से सही है। चलें अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। तो अब हमको इस बार क्या करना है, देखिए 336 का और 54 का LCM और HCF हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। और इन दोनों का HCF और LCM ज्ञात कर, तो अपन ये ज्ञात कर लिए इनका गुणनखंड है ना। अब इसमें हम क्या करें, इनका HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे। तो निकालने HCF उसके पहले अपन गुणनखंड को लिख लेते हैं, है ना। तो देखिए जब हम 336 का गुणनखंड निकाले तो हमको 2 कितने प्राप्त हुए, 4। 2 हमको 4 प्राप्त हुए, तो 2 गुणे 2 ये हो गया। फिर इसके बाद हमको 1 3 प्राप्त हुआ और 1 क्या प्राप्त हुआ, 7 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जब हम 54 का गुणनखंड निकाले तो 54 का गुणनखंड निकालने पर हमको 1 क्या प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ और 3 कितने प्राप्त हुए, 2 ठो 3 प्राप्त हुआ, 1 और 3 3 ठो 3 प्राप्त हुए। तो ये हो गया क्या, गुणनखंड। अब इससे हम क्या निकाल लेते हैं, HCF। तो यहाँ पे देखिए अब HCF अपन निकालते हैं। तो देखिए 2 जो है इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो ये कॉमन हो गया, है ना। फिर इसके बाद देखिए 3 जो है इसके पास भी है और ये इसके पास भी है, ठीक। तो ये 3 क्या हो गए, कॉमन। तो HCF में क्या करते हैं, जो दोनों संख्याओं के गुणनखंड में कॉमन हो उसी को लिखते हैं। तो ये 2 हो गया और इधर कॉमन क्या हो गया, 3। तो HCF कितना आ गया हमारा, 3 दूनी 6। तो इस सवाल का HCF आ गया 6। अब निकालेंगे हम क्या, LCM। तो देखें LCM में जो दोनों के पास होता है उसको क्या है, पहले लिख लेते हैं। तो ये हो गया 2 और ये 3। फिर उन संख्याओं को लिखते हैं जो दोनों के पास कॉमन ना हो। तो अब देखिए इधर से 3 ठो 2 बच गया और 7, तो इसको लिख लीजिए। 3 ठो हमारे पास 2 बच गए इधर से और क्या बच गया, 7। फिर इधर से देखिए 2 ठो 3 बच गए, तो उसको भी लिख लीजिए, 3 गुणे 3। अब क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का गुणा कर दीजिए। तो 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो यहाँ तक का गुणा कितना आ गया हमारे पास, 48 आ गया। फिर इसके बाद इनका गुणा कर दिए, 3 त्रिकाई 9 और 9 त्रिक 27, ये हो गया।
अब 27 और 48 का क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो चले इनका गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा अपने को। अब इन पूरी संख्याओं का आपस में हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 3024 ये हो गया। ठीक, तो ये क्या हो गया, हमारा एलसीएम प्राप्त हो गया हमको। अब इसके बाद इसके सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो सत्यता की जांच करने के लिए सूत्र क्या होता है, HCF गुणे LCM पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो HCF कितना निकाले हम, 6 निकाले हैं, तो यहाँ HCF की जगह 6 रख देंगे। फिर LCM कितना निकाले हैं अपन, 3024, तो LCM हो गया 3024 हो गया। फिर देखिए प्रथम संख्या कितनी है अपनी, 336 है, और दूसरी संख्या क्या है अपने पास, 54 है, तो ये दूसरी संख्या अपन 54 लिख दिए। अब 3024 में हम क्या करते हैं, 6 का गुणा कर देते हैं। तो 3024 में चलें 6 का गुणा, 3024 नहीं है, ये 3036 है ना। तो अब यहाँ पे HCF और LCM, हाँ 3024 है, तो 3024 में हम 6 का गुणा कर देते हैं। तो 6 चौको 24 का ये हो गया 4, हासिल का 2 हो जाएगा। फिर 6 दूनी 12, 12 और 2 14 की 4, और ये हासिल का 1 हो गया। फिर ये 3 6 शून्यम 0 और 1 हासिल, तो 1 हो गया। फिर 6 त्रिक 18, तो कितना हो गया, 18144 ये आ गया। अब इसी प्रकार इस पक्ष का भी गुणा कर लें, तो 336 में 54 का गुणा कर लीजिए, तो आपको कितना मिल जाएगा, 18144। तो देखिए ये दोनों पक्ष क्या आ गए, बराबर आ गए, है ना। तो इस तरह से हम जांच भी कर सकते हैं कि हमारा जो है HCF और LCM सही है या गलत। चलें अगले प्रश्न में। तो इस प्रश्न में हमको क्या करना है, फिर से HCF और LCM निकालना है। अब हमारे पास संख्याएं क्या हैं, 3 संख्या हैं, 12, 15 और 21। तो ये तीनों का क्या निकालना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। इस सवाल में सत्यता की जांच करने के लिए नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो चलें सबसे पहला काम, जब हम 12 का गुणनखंड निकालें तो 12 का गुणनखंड में हमको कितना प्राप्त हुआ, देखिए हमको 2 प्राप्त हुए और 1 3 प्राप्त हुआ। फिर जब हम 15 का गुणनखंड निकाले तो 15 के गुणनखंड में हमको 1 3 प्राप्त हुआ और 1 5 प्राप्त हुआ। फिर इसके बाद जब हम 21 का गुणनखंड निकाले तो 21 के गुणनखंड में 1 3 प्राप्त हुआ और 1 7 प्राप्त हुआ। तो अब हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम हमको अब यहाँ पे HCF ज्ञात करना है। तो देखिए HCF में जो तीनों के पास कॉमन हो उसको लेते हैं। तो देखिए 3 जो है तीनों के पास है ना। तो जो 3 जो है तीनों के पास है वो कॉमन है। तो यहाँ पे HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर अपन निकालेंगे LCM। तो LCM में क्या करते हैं, सबसे पहला काम जो तीनों के पास कॉमन हो पहले कॉमन को लिख लेते हैं। फिर इसके बाद ऐसी संख्याओं को लिखते हैं जो कॉमन नहीं है। तो ये 2 बच गए थे तो इनको लिख लीजिए। फिर इसके बाद ये 5 और 7, ये 5 को लिख लिए और फिर ये 7। अब इन सभी का क्या कर देते हैं, आपस में गुणा कर देंगे। तो इनका सबका गुणा करेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 420। तो इस तरह से हम HCF और LCM निकाल सकते हैं। चलें अब प्रश्न क्रमांक 3 का जो है अगला सवाल देखें। अब हमको 17, 23 और 29, तो देखिए 17, 23, 29 इन तीनों का HCF निकालना है और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम देखिए 17 भी जो है क्या है, अभाज्य संख्या है
वो किसी से गुणनखंड इसका नहीं जाएगा, है ना। तो 17 का गुणनखंड हम अब किस प्रकार से लिखेंगे फिर, 17 गुणे 1। उसी प्रकार 23 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो इसका भी गुणनखंड नहीं जाएगा, तो इसको लिख लेंगे 23 गुणे 1। फिर 29 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, किसी के भाग देने से ये भी नहीं कटेगा, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 29 गुणे 1 लिख सकते हैं। अब हमको इसमें क्या निकालना है, HCF। तो HCF निकालने के लिए देखिए सबसे पहला काम जो तीनों में कॉमन हो वो क्या कहलाएगा, HCF। तो यहाँ देखिए एक जो है इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो तीनों में एक क्या है, एक जैसा है, कॉमन है ना। तो जो तीनों में हो वही क्या कहलाएगा, HCF। तो यहाँ पे HCF कितना हो गया, 1 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, LCM। तो चलें LCM निकाल लेते हैं। तो LCM, अब LCM में क्या करते हैं, जो कॉमन हो पहले उसको लिखते हैं, तो कॉमन हो गया 1। फिर जो तीनों में कॉमन नहीं थे उन संख्याओं को लिख लेते हैं। तो पहले से 17 रह गया था और दूसरे से 23 और तीसरे से 29। अब इन तीनों का क्या कर देते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा गुणा करने पर, 11,339। तो ये क्या हो गया, हमारा LCM हो गया। बहुत ही आसान है, सभी से बन जाएगा ना। चलें अगले प्रश्न में। तो प्रश्न क्रमांक 3 का ही अगला सवाल क्या है, इस सवाल में हमको 8, 9 और 25 इसका क्या निकालना है, HCF और LCM। तो 8 का गुणनखंड ये अपन निकाल चुके हैं, है ना, और 9 का गुणनखंड ये निकाल चुके हैं, और ये 25 का ये गुणनखंड हो गया। अब गुणनखंड निकालने के बाद अब हम निकालें इनका क्या, LCM और HCF। तो सबसे पहला काम हम देखिए 8। तो 8 का जब गुणनखंड किए तो हमको कितना प्राप्त हुआ, 3 2 प्राप्त हुए हैं, है ना। अब इसके बाद जब 9 का गुणनखंड हम निकाले तो 9 के गुणनखंड में देखिए हमको 3 प्राप्त हुआ है, कितने, 2 ठो 3 प्राप्त हुए। फिर इसके बाद जब हम 25 का गुणनखंड निकाले तो हमको कितने 5 प्राप्त हुए, 2 5 प्राप्त हुए। ये अब देखिए इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो फिर क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में इसमें भी 1 का गुणा कर लीजिए, इसमें भी 1 का गुणा कर लीजिए, इसमें भी 1 का गुणा। तो ऐसा इसलिए किए ताकि हमको कॉमन प्राप्त हो जाए। तो यहाँ से देखिए अब तीनों में हमको 1 क्या हो गया, कॉमन मिल गया। ठीक, तो अब चलें HCF निकाल लेते हैं। तो HCF जो तीनों में कॉमन हो, तो तीनों में कॉमन क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा 1 हमारा क्या, HCF। अब निकाल लेते हैं अपन LCM। तो LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले जो तीनों में कॉमन हो उसको लिखते हैं, तो ये हो गया 1। अब इसके बाद जो तीनों में कॉमन नहीं है वो सभी संख्याओं को लिख लेते हैं। तो 2 पहले में देखिए कितने हैं, 2 3 2 हैं। फिर दूसरे में 2 3 हैं। फिर तीसरे में क्या है, 2 ठो 5 है। ये अब इन सभी का क्या करेंगे, अपन गुणा करेंगे। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, है ना, तो यहाँ तक का 24 हो गया। फिर ये 5 25, 25 तिहाई 75, तो आपको कितना हो जाएगा, 24 गुणे 75 हो गया। अब 24 और 75 का क्या करेंगे, आपस में हम गुणा कर देंगे। तो 24 और 75 का गुणा करेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 1800। तो ये प्राप्त हो गया 1800। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा LCM हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में क्या कह रहा है, देखिए हमको दिया है उसमें कि HCF 306 और 657 का कितना है, 9 है, और LCM जो है 306 और 657 का हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस सवाल में हम क्या करते हैं, पहला काम मान लेते हैं, या वैसे मानने की ज़रूरत नहीं है, ये 306 पहली संख्या है और 657 दूसरी, तो उसको लिख लिया हम, दिया है हमें कि पहली संख्या 306 हो गई और दूसरी संख्या 657 हो गई। अब हमको HCF कितना दिया है, 9, तो लिख दिया अपन कि HCF हमको 9 दिया है।
अब इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो लिख दिए एलसीएम क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिए ये सूत्र होता है HCF गुणे एलसीएम बराबर में दो संख्याओं का गुणनफल। इस सूत्र की मदद से हम क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलें ज्ञात करते हैं। सबसे पहला काम सूत्र क्या होता है उसको लिख लेते हैं, HCF गुणे LCM। अब इन दोनों का सूत्र क्या हो जाता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो देखिए HCF हमको सवाल में कितना दिया हुआ है, 9 दिया है, और LCM हमको ज्ञात करना है। तो इसका मान नहीं दिया है तो इसको ऐसे ही लिख लें। फिर पहली संख्या, तो पहली संख्या हमको कितनी दिया है, 306 दिया है। फिर दूसरी संख्या कितना दिया है, 657। ये हो गई दूसरी संख्या। अब देखिए 9 का यहाँ पे क्या है, गुणा है, पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग। तो हो जाएगा LCM बराबर 306 गुणे 657 हो गया। अब ये 9 का यहाँ गुणा था, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग। अब इसको क्या करेंगे, अपन काट देते हैं। तो 9 से इसको या तो आप छोटी छोटी संख्याओं में काट सकते हैं, ऐसे कि 3 त्रिकाई 9, ये कट गया। और इसको काट सकते हैं 3 एकम 3, 3 शून्यम 0 और 3 दूनी 6, तो ये कट गया। फिर ये 3 से कट रहा है तो काट सकते हैं। तीन त्रिकाई 9 हो गया। अब इसका देख बच गया तो ये 12 हो गया, 3 चौके 12, ये कट गया। तो हमारे पास LCM बराबर यहाँ से कितना हो गया, 34, और ये कितना बचा कटने के बाद, 657। अब इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 22,338। तो ये क्या प्राप्त हो गया हमको, LCM, और यही हमको क्या करना था, ज्ञात करना था। तो इसी के साथ जो है आज की हमारी ये वीडियो क्या होती है, समाप्त होती है। आशा करते हैं सभी बच्चों को आज HCF और LCM अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वैष्णव सर के चैनल ज्ञान भारती क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हम आपको जल्द से जल्द अगले वीडियो उपलब्ध करा सकें। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।